सब फॉर मीटर सेडान सेगमेंट या फिर सब कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट आज भारत के सबसे पॉपुलर सेगमेंट्स में से एक है और इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का जिसको श्रेय जाता है वो है सिर्फ एक कार और वो है मारुति सुजुकी की डिज़ायर। बाकी जो कार्स हैं उनका ठीक ही ठाक कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सेल्स नंबर्स की बात करें डिज़ायर की तो वो पिछले कुछ महीनों से हर महीने 19,000 से 20,000 यूनिट्स बेच रही है, विच मेक्स मी वंडर कि लोग मारुति सुजुकी कार्स को खाते हैं क्या। बट एनीवे, अब इसे कंपटीशन देने के लिए एक कार आ रही है, होंडा कार्स इंडिया की ऑल न्यू अमेज, जो कि काफ़ी पोटेंशियल वाली कार दिख रही है और लग रहा है कि वाकई में तगड़ा कंपटीशन दे सकती है और इसे अब भारत में लॉन्च भी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं या फिर कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों कार्स के बीच में आपके सभी संदेह और उलझनों को सुलझाने के लिए, अगर आप इन दोनों कार्स को कंसिडर कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज विकास योगी एंड यू वाचिंग आईसीएन स्टूडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों कार्स के डिमेंशंस की। तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होंगी और आप ये पता लगा सकते हैं इनको देखकर कि होंडा अमेज की विड्थ और हाइट जो है वो डिज़ायर से कम है। विड्थ लगभग 40 mm कम है और हाइट लगभग 15 mm कम है, जबकि जो व्हील बेस है, व्हील बेस इसका बड़ा है और लेंथ दोनों की बराबर है। क्योंकि दोनों की दोनों सब 4 मीटर कार्स हैं तो मोर और लेस सेम लगेगी आपको। अगर आप रोड प्रेजेंस के मामले में बात करेंगे या आप सामने जब इसे देखेंगे तो दोनों कार्स लगभग बराबर लेंथ की आपको लगेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि होंडा अमेज का व्हील बेस बड़ा है डिज़ायर से, दैट मीन्स ये एक काफ़ी स्पेशियस कैबिन आपके लिए क्रिएट कर देती है। और होंडा की मैक्सिमम और मशीन मिनिमम फिलॉसफी को भी हम थैंक बोल सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट किया है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की है। अगर आप इंटीरियर की बात करेंगे, बहुत अच्छा नी रूम है। इनफैक्ट नी रूम इतना है कि आपको इससे एक सेगमेंट की ऊपर की कार्स में नहीं मिलता है। सेम आप लेग रूम के लिए भी बोल सकते हैं। थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। बट 3 लोगों को बैठने के लिए डिज़ायर आपको फिर भी थोड़ी बेहतर लगेगी क्योंकि विड्थ उसकी ज़्यादा है। बट ओवरऑल स्पेस की बात कीजिए तो उस मामले में मेरे हिसाब से दोनों आपस में बहुत क्लोज हैं। कहीं पर होंडा अमेज आगे है लेग स्पेस के मामले में, तो विड्थ के मामले में डिज़ायर आगे है। पर ऐसा नहीं है कि होंडा अमेज में आप 3 लोग नहीं बैठ सकते। अगर 2 अच्छी खासे बिल्ड वाले हैं तो बीच वाले को थोड़ा एडजस्ट करके बैठना होता है, बट 3 लोग बैठ सकते हैं। पर डिज़ायर में एक और एडवांटेज है जो कि उसके कंफर्ट लेवल को बढ़ाता है, स्पेशली अगर आप रियर सीट वालों की बात करें। वो है कि इसमें आपको एसी वेंट्स मिलते हैं और जो साइड में बैठने वाले दोनों पैसेंजर्स हैं उनके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, जो कि होंडा अमेज में अभी भी नहीं है। तो पिछली सीट में अगर आप कंफर्ट की बात करें या ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो डिज़ायर डेफिनेटली थोड़ी बेहतर है। हालांकि जो एसी इफेक्टिवनेस की बात है उस मामले में अमेज हो सकता है आपको बेहतर लगे। इसमें वही एयर कंडीशनिंग यूनिट यूज़ की गई है जो कि होंडा सिटी में भी आती है, मतलब कंप्रेसर साइज बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल कूलिंग की जब आप बात करेंगे तो वो आपको अमेज में थोड़ी बेहतर मिलेगी। पर जब बात फ्रंट सीट्स की आती है तो उसमें होंडा अमेज बाजी मार लेती है। सीट्स ज़्यादा चौड़ी लगती है, साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो चाहे थोड़ा सा ही ज़्यादा एडवांटेज हो, पर अमेज के पास में एडवांटेज है। मुझे पर्सनली अमेज की सीट्स थोड़ी बेहतर लगी डिज़ायर से। जहाँ तक कैबिन डिज़ाइन की बात है तो दोनों को ही पसंद करने वाले अलग अलग लोग हैं, सो आई लीव इट अप टू यू। अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन मुझे पर्सनली डिज़ायर का ज़्यादा पसंद आया। फ्लैट बॉटम है, काफ़ी अच्छा लगता है होल्ड करने में। उसे लेदर से रैप किया गया है जो कि अमेज में नहीं आता। अमेज का कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल लगता है, बट दोनों में ही आपको कंट्रोल बटन्स मिलेंगे, मतलब स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल बटन्स हैं और टेलीफोनी के भी कंट्रोल्स हैं, ब्लूटूथ वगैरह, ये सब भी आपको मिलता है। और दोनों ही कार्स के स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं है। जहां तक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात है तो दोनों में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। दोनों एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, बट रेजोल्यूशन वाइज डिज़ायर थोड़ी सी बेहतर आपको लगेगी। अगर आप इनफैक्ट कड़ी धूप में भी उसकी स्क्रीन को देख रहे हैं तो वो ज़्यादा क्लियर नज़र आती है, जो कि अमेज में अभी भी इम्प्रूव हो सकती है। जहाँ तक इंटीरियर फील की बात है तो वो आपको डिज़ायर हो सकता है बेहतर लगे,
पर अगर आप ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी की बात करेंगे तो अमेज काफ़ी सॉलिड लगती है, सॉलिड इनफैक्ट डिज़ायर भी लगती है। बट अगर आप ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें, चाहे वो बाहर का शीट मेटल हो या अंदर यूज हुआ प्लास्टिक हो, वो अमेज का थोड़ा बेहतर है। जहां तक प्रैक्टिकलिटी की बात है तो उस मामले में भी दोनों कार्स आपको निराश नहीं करेंगी। दोनों में बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस हैं, कभी होल्स हैं टू कीप योर निक नैक्स। अगर आप चारों दरवाजों में देखेंगे तो चारों दरवाजों में भी आप 1-1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो वो भी दोनों का ठीक ठाक बड़ा है। बट होंडा अमेज एक चीज़ में बाजी मार लेती है और वो है बूट स्पेस। बूट स्पेस के मामले में ना कि ये सिर्फ डिज़ायर से लगभग 45 से 46 लीटर्स बड़ी है, जबकि अपने सेगमेंट में भी सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको ऑफर करती है। तो डिज़ाइन तो ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, दोनों में से आपको कोई सी भी पसंद आ सकती है। बट इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोल इंजन के दोनों में। तो दोनों में ही आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। बट ऑन पेपर होंडा अमेज का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, लगभग 89 bhp की आपको मैक्सिमम पावर देता है। वहीं पर डिज़ायर का जो इंजन है वो आपको लगभग 83 bhp की पावर देता है। बट अगर आप पावर टू वेट रेशियो की बात करें या टॉर्क टू वेट रेशियो की बात करें तो डिज़ायर बेहतर है, क्योंकि इसका वेट उससे कम है। तो ऑब्वियसली बेहतर पावर टू वेट रेशियो और बेहतर टॉर्क टू वेट रेशियो आपको मिलता है, और एज अ रिजल्ट आपको ये ज़्यादा क्विक लगेगी या पेपी लगेगी अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें। बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में होंडा अमेज अभी भी डिज़ायर से थोड़ी बेहतर आपको लगेगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं। पर जब बात पेट्रोल ऑटोमेटिक्स की आती है, मतलब डिज़ायर AMT और अमेज का CVT, तो उस मामले में आपको अमेज CVT ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिफाइंड लगता है, ज़्यादा स्मूथ लगता है, पावर डिलीवरी भी ज़्यादा बेहतर है। जबकि जो डिज़ायर का AMT है वो AMT के स्टैंडर्ड से तो ठीक है, बट उसके अंदर आपको वो कभी कभी लगता है कि फीडबैक उतना खास नहीं है और हल्की सी जर्की भी लगती है किसी मोमेंट पे। अगर आप बहुत तेज से थ्रॉटल करते हैं तो उस वक्त आपको थोड़ी जर्की लग सकती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के मामले में मुझे पर्सनली होंडा अमेज का CVT ज़्यादा पसंद आया, और CVT एज अ टेक्नोलॉजी एनीवे AMT से थोड़ी बेहतर है। और जहाँ तक डीजल मॉडल की बात है और आप ये दोनों कार्स कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरा सीधा सजेशन है आप होंडा अमेज ले आइए। ये ज़्यादा पावरफुल है, लगभग 25 bhp ज़्यादा पावर देती है, टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, और ना कि सिर्फ पावर फिगर्स की बात है, ये ओवरऑल इंजॉयबल भी ज़्यादा है। आप सिटी में चलाइए, हाईवेज पे चलाइए, या क्विक अगर आपको ओवरटेक्स करने हो, हर मामले में ये बेहतर है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी की भी जहाँ तक बात है तो होंडा अमेज आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं इसे चलाते वक्त। जहाँ तक गियर बॉक्स की बात है तो दोनों का काफ़ी स्मूथ है, हालांकि उस मामले में डिज़ायर थोड़ी सी बेहतर है। डीजल ऑटोमेटिक्स के मामले में भी होंडा अमेज का अपर हैंड है। ये डेफिनेटली डिज़ायर के डीजल AMT से बेहतर है, पावर डिलीवरी अगेन बहुत अच्छी है। हालांकि जो अमेज का डीजल ऑटोमेटिक है वो उसके मैनुअल वर्जन से कम पावरफुल है, लगभग 20 bhp कम पावर और 40 न्यूटन मीटर्स कम टॉर्क देता है। बट CVT इस पावर को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, आपको लो एंड से ही काफ़ी अच्छी टॉर्क मिलती है, मिड रेंज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इसे शहर में भी और रेगुलर हाईवे स्पीड्स पर भी। मूविंग ऑन टू द डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के मामले में दोनों कार्स में से कोई सी भी आपको पसंद आ सकती है, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, आपकी पर्सनल चॉइस कोई सी भी हो सकती है। सो आई लीव इट अप टू यू। बट जहाँ तक अमेज की बात है तो वो थोड़ी स्क्वायरिश आपको लगेगी, चाहे फ्रंट से बात कीजिए या रेयर से बात कीजिए, थोड़ी बॉक्सी सी डिज़ाइन है जो आपको यूजुअली क्रॉसओवर्स या SUVs में मिलता है। बट अगैन शायद ट्रेंड उस तरफ जा रहा है तो होंडा ने उस तरीके से डिज़ाइन करने का डिसाइड किया। अगर आप ग्रिल की बात करेंगे तो ग्रिल अब नई सिविक या एकॉर्ड इंस्पायर्ड लगती है, मतलब वही फैमिली फेस हो गया है अभी। वहीं पर डिज़ायर में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलती है और LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है। अगर आप रियर लाइट्स की भी बात करें तो डिज़ायर में आपको LED इंसर्ट्स मिलते हैं, जो कि अगैन होंडा अमेज में मिसिंग है। एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन दोनों की काफ़ी अलग तरीके की है और दोनों को पसंद करने वाले अलग अलग लोग हैं। मुझे पर्सनली साइड प्रोफाइल के मामले में होंडा अमेज थोड़ी बेहतर लगती है, बट ओवरऑल प्रोपोर्शंस वाइज डिज़ाइन डेफिनेटली काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बहुत इवॉल्व हो चुकी है अगर आप उसके प्रीवियस जनरेशन मॉडल से कंपेयर करेंगे। तो अगैन आई लीव द डिज़ाइन अप टू यू, जो भी आपको पसंद हो वो आप पसंद कर सकते हैं। जहाँ तक फीचर्स की बात है तो दोनों ही कार्स
काफ़ी लोडेड हैं और बहुत सारे फीचर्स आपको ऑफर करती हैं। और इन दोनों के अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की अगर बात करें तो उन दोनों में जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। एंड नाउ द फ्यूल एफिशिएंसी। तो इस मामले में दोनों कार्स आपको रियल वर्ल्ड कंडीशंस में लगभग बराबर माइलेज देगी जहां तक पेट्रोल मॉडल्स की बात है। हालांकि डिजायर का ARA सर्टिफाइड माइलेज थोड़ा बेहतर है, बट रियल वर्ल्ड में इन दोनों ही कार्स ने हमें लगभग 15 से 16 kmpl का माइलेज दिया है सिटी में, और हाईवेज पर लगभग 18 kmpl का माइलेज दिया है। जब बात डीजल मैनुअल्स की आती है तो दोनों की दोनों कार्स आपको मैक्सिमम 23 से 24 kmpl का माइलेज देती है, व्हिच आई थिंक इज अ प्रीटी इंप्रेसिव फिगर। बट मेरे हिसाब से होंडा अमेज का फिगर ज़्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होते हुए भी लगभग बराबर फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऑफर कर रही है। जहां तक ऑटोमेटिक्स की बात है उस मामले में हालांकि जो डिज़ायर का AMT है वो बेहतर है क्योंकि AMT अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, तो ये आपको लगभग 23 से 24 kmpl का माइलेज दे सकती है। वहीं पर जो अमेज का डीजल CVT है वो लगभग आपको 17 से 18 kmpl का मैक्सिमम माइलेज ऑफर करेगा। एंड नाउ इज द वर्डिंग टाइम। तो दोनों ही कार्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा है बेहतर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला हूं इसका जवाब देने के लिए। अगर आपको एक पेट्रोल मैनुअल कार की तलाश है तो आप इन दोनों में से मारुति सुजुकी डिजायर को चुन सकते हैं। अगर आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक चाहिए तो होंडा अमेज, अगर आपको डीजल मैनुअल चाहिए तो होंडा अमेज, और अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक चाहिए तो भी होंडा अमेज। तो ओवरऑल होंडा अमेज हमें ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट लगा है अगर आप सभी प्रोपोजिशंस को ध्यान में रखते हैं। पर डिज़ायर के पास में दो एडवांटेजेस हैं, एक तो फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा है अगर आप डीजल ले रहे हैं, दूसरा स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से 5 लोगों को बिठाने के हिसाब से डिज़ायर थोड़ी बेहतर है। बट नॉनदलेस होंडा अमेज स्टिल हैज़ अ लॉट मोर गोइंग फॉर इट। तो मेरी इन दोनों में से पसंद है होंडा अमेज। सो दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन इन दिस वीडियो। ये था हमारा एक क्विक कंपैरिजन, क्विक स्पेसिफिकेशंस बेस्ड कंपैरिजन इन दोनों कार्स के बीच में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।